दिल्ली में एक नया खेल शुरू हुआ है जिसका नाम है दल्ला दल्ली नई दिल्ली। दल्ला दल्ली इन नई दिल्ली। इन भी ना लगाओ नई दिल्ली। तो ये खेल ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तो आरोपी हैं। अभी 2 आरोपी बचे हुए हैं जिस पर खुद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले को कोऑर्डिनेट करने वाली, रिपोर्ट करने वाली, जिसको नायर रिपोर्ट करता था वो आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज को करता था। और ये बोलते समय आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज वहीं खड़े थे। इसका क्या मतलब हुआ कि ने तो दिल्ली को लूट डाला। वो अब सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई बनना चाह रहा है, कोई डिप्टी सीएम बनना चाह रहा है। तो दिल्ली में दल्ला दल्ली नई दिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। लूट लो दिल्ली को, लुटेरे दिल्ली के। और ये खेल चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि आरोपी हैं। आरोपियों की मदद करने वाला, देश में घोटाले के मददगार भी आरोपी है, अपराधी है। और उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो लुटेरों पर हुई है। क्या लगता है कि 4 महीनों का जो समय मिला है, किस लिए अरविंद केजरीवाल की क्या मंशा थी और आतिशी के अंदर ऐसी क्या योग्यता थी जो सिर्फ आतिशी का नाम आया? तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर आतिशी का नाम आ गया। 100 करोड़ के घोटाले का जो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही रिपोर्ट में अपने सामने कबूल किया, इन दोनों की प्रेजेंस में ईडी के सामने, कोर्ट के सामने, कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे शराब के कारोबारी, फैक्ट्री वाले जो 100 करोड़ की रिश्वत देते थे। ये आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के थ्रू चैनलाइज होता था मैसेज, जिस पर ये घोटाला स्कैम प्लांट हुआ। इसका क्या मतलब है कि एक और चोर, एक और डकैत, एक और लुटेरा, और उस लुटेरों के दलाली करने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। इससे बढ़िया सौभाग्य दिल्ली वालों को क्या मिल सकता है? लेकिन कल आतिशी कह रही थी कि ये बीजेपी की साजिश है, वो केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं राजनीतिक। दिल्ली ने तो सत्ता में 62-67 सीट दी। दिल्ली की जनता ने, किसी के बाप में बूते में दम नहीं था कि तुम्हें हिला भी सके। तुम हिले तो अपनी लालच, चोरी, बेईमानी, डकैती और आपराधिक सोच की वजह से लुटे। तब जाके दिल्ली ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम जश्न मना रहे थे ना शराब घोटाले में, 100 करोड़ लेकर के दिल्ली के परिवार, बेटे बेटियों के घरों में हो रहे झगड़ों का जश्न मना रहे थे। दिल्ली के दंगों में तुम्हारा जब पार्षद महाराज, नाम याद है उस नेगी का, दिलावर सिंह नेगी, जिसके हाथ पैर काट के दुकान में जला दिया गया। ये आम आदमी पार्टी के 62 MLA आज तक जुबान से एक शब्द ना बोल सके। उसका दर्द आज भी मेरे सीने में है। इनको बर्बाद होते देख करके मैं आज खुश हूँ। दिलावर सिंह नेगी की आत्मा आज संतुष्ट हो रही होगी, खुश हो रही होगी इनकी बर्बादी देख करके। कोरोना काल में इन्होंने कौन सा तांडव, कौन सी साजिश नहीं की अपने ही राज्य के उन नागरिकों के साथ जिन्होंने 62 सीटें दी। कोरोना में इन्होंने अपने नागरिकों को बेड तक नहीं दिया। बेड दिया तो दवाई नहीं दी, दवाई दिया तो रेमडेसिविर नहीं दिया, रेमडेसिविर दिया तो ऑक्सीजन नहीं दिया, ऑक्सीजन दे भी दिया तो एक दिन भर के बसों में भर के आनंद विहार छोड़ दिया। मरो सालो, जितना मरना है तुमको, हमें तो सत्ता मिली हुई है। तो जो अपने राज्य की जनता, अपने राज्य के उस जनता के साथ देशद्रोहियों जैसा व्यवहार करता हो, उसके साथ कौन सी सहानुभूति लेके जनता में जाएंगे आप? और कौन सा ईमानदार सत्ता में बिठाया आपने, जो आपके दलाली और 100 करोड़ के रिश्वत के चक्कर में वो कोऑर्डिनेट करने वाली, समन्वयक, कोऑर्डिनेटर, नेशनल कन्वीनर फॉर द लिक्वर स्कैम, राष्ट्रीय है, एक नाम सुना होगा, नीरा राडिया का, बहुत पहले आया था। अब वही नेक्स्ट यहाँ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बन रही है। ये हरकतें दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ, ऐसी पट्टी कर रहे हैं, राजनीति की गंद मचा रहे हैं जो कभी शायद किसी ने देखी हो। और उसे साफ करना समाज, राजनीति, राजनेता के बस का नहीं। क्या सर पूरी आम आदमी पार्टी एक दिन शराब घोटाले के भेंट में चढ़ जाएगी? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये 5 किंग पिन्स हैं जिन्होंने शराब स्कैम को पूरा प्लांट अप किया, जिसके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट के अनुसार दोषियों में, कॉन्स्पिरेटरों में, स्कैम को करने में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल हो सकता है, जैसा कि स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया है।
तो फिर तो सारी पार्टी चढ़ जाएगी शराब घोटाले में। सारी पार्टी चढ़े, आम आदमी पार्टी भी इसमें आरोपी है। आम आदमी पार्टी के एमपी एमएलए तो है ही हैं, आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। कोर्ट का स्टेटमेंट है कि व्हाई नॉट। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ये आम आदमी पार्टी ने इस पूरे खेल में, इस पूरे प्रकरण में एक कंपनी की तरह काम किया है शराब घोटाले में। हाँ जी। आबकारी नीति जो बनाकर फिर उसको सारे सिस्टम में काम किया, तो उसने डायरेक्शन दिया कि ये देखने से लग रहा है कि ये एक आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कंपनी जैसे काम करती है उस तरह से काम की। तो ये पूरी व्यवस्था में पार्टी को एक कंपनी समझकर उसको पार्टी बनाया गया। सर, जो मंत्रालय अभी तक 13 जो मंत्रालय चलाए थे आतिशी ने, जब ये तमाम बड़े नेता जेल में थे, आतिशी ने उन मंत्रालय को कैसे चलाया, आपको कुछ सब बढ़िया चले? क्या चलाना है यार, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? क्यों आप बोलो, आतिशी ने इतने दिनों में धरना प्रदर्शन, लंद फंद, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा क्या किया? हमको एक काम गिना दो। तो कह रही है कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। झील बन गया, कौन सा क्षेत्र और क्या किया? पूरे दिल्ली में आप सब भी हैं, हम लोग भी हैं। सारा सबका घर डूब गया, ना पानी निकालने की व्यवस्था, ना पानी पीने की व्यवस्था। कौन सा काम किया? गंदा पानी। कौन सा काम किया? पूरे राज्य में गंदा पानी पिलाया जा रहा है। नाल हाँ, तो जल बोर्ड में दम होगा तब ना, पैसा होगा तब ना। जो केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं वो भी इतना नकली केमिकल डाल के कि बदबू आ रही है नाले की पानियों में। तो ऐसे पानी पिलाने से अच्छा है कि दिल्ली वासियों को पानी न पिलाओ। तो फिर किस योग्यता पे सीएम बन गई? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछे आप। दिल्ली की जनता की बेवकूफ़ियों की वजह से जो 62 सीट दे करके अभी तक सोई हुई है, ना घोटाले पे बोलती है, ना इनके चोरी पर बोलती है, ना कोरोना काल में इनके साजिशों पर बोली। तो जनता का शांति प्रिय स्वभाव ही इनके सत्ता में बने रहने का मुख्य कारण। जनता का शांति वाला स्वभाव जो। हाँ, और क्या है? आप बताइए, जब इन्होंने कोरोना में आपके बेटों बेटियों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, बेड तक नहीं दिया, तो जनता ने क्या किया इनके साथ? जनता ने ये मान लिया कि चलो देश में समस्या है, हो सकता है दिल्ली में भी हो। फिर ऑक्सीजन गायब कर दी, फिर रेमडेसिविर गायब कर दिया। तो आपको अब नहीं लगता कि आतिशी विकास? नर्सों को भोजन तक नहीं दे पाए थे, उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। तब वो 60 रुपए की जो बिरयानी आती है उसमें चावल होता था, अंडा मुर्गा गायब हो जाता था। ऐसी तो इनकी नीति थी। जो विकट काल में पुलिस वाला सर्विस दे रहा था वो मर गया सड़क पे, उसको बेड नहीं मिला। ऐसी नालायक नीति। एक आप सुनिए, एक और स्पष्ट बात बोलता हूँ। आपको लगता होगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग आज मरे हैं, आज ये बर्खास्त हुए हैं, आज इनका 13वीं संस्कार हुआ है? नहीं भाई साहब, दिल्ली के दंगों में ये दंगाई के साथ खड़े हुए थे। अपने 54 लोग जो मारे गए, उनका नाम भी ये नेता देश का राज्य को बता ना सके कि वो 54 लोग किस परिवार से, क्या नाम था, क्या फोटो थी उनकी, ये ना दिखा सके। उसके बाद तो कोरोना काल में इन्होंने एक के बाद एक स्कैम और साजिशें करते करते अपने को मारते हुए चले गए। और अब जो शराब घोटाला और शीश महल का घोटाला आया, तो जनता के बीच इनके नामों निशान पर कोई सहानुभूति नहीं रही, एकदम नील बटा जीरो। तो क्या ये सोनिया और मनमोहन वाला मॉडल देखने को मिलेगा यहाँ पर? सोनिया मनमोहन में कुछ समझ थी, कुछ बेहतरी थी। वो इससे भी ज़्यादा नालायक, गैर जिम्मेदार, बदबूदार पॉलिटिक्स के लिए जाने जाएंगे, यकीन मानिए। ऐसी पुट्टी करेंगे ना राजनीति की चड्डी में कि वो फिर किसी समाज, पॉलिटिशियन, नेता, विधायक से धुल ही नहीं जाएगी। अरे वो तो भगत सिंह से, राजगुरु से, क्रांतिकारियों से तुलना करते हैं अपनी पार्टी की। हाँ, तो फिर ठीक है, देखते रहो ऐसे क्रांतिकारियों का। आपने सोचा होगा केजरीवाल का अंत ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं। दिल्ली ने सोचा था कि केजरीवाल जैसे चतुर राजनीतिक विशेषज्ञ की जो हर बात में बड़ा ट्यूं ट्यूं करता था, उसका अंत इस प्रकार होगा? ये तो लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की घोषणा कर दिए थे और दे दिया ये खुद ने अपना इस्तीफा। अच्छा, एक कृष्णा में एक सीरियल आता था, तो जो उसके ऊपर जरासंध कौन था, उसके ऊपर जो काल मंडरा रहा था, वो अपने ऊपर नहीं देख रहा था, वो दूसरे के ऊपर मंडराते काल को ही देख पा रहा था। तो वही अरविंद केजरीवाल अपने आप की तो कभी नज़रिए से देख नहीं पाए। हाँ, दूसरों के
सर पे जरूर देख रहे हैं किसका राजनीतिक करियर खतरे में है। सर आपको क्या लगता है कि आतिशी को क्यों सीएम बनाया, क्या मंशा पार्टी की, क्या मंशा अरविंद केजरीवाल की रही होगी उनके पीछे? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, आतिशी जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये भारतीय राजनीति में अब फूके हुए कारतूस हो गए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बंदा अरविंद केजरीवाल जी राजनीति की एक नई दिशा, नई रणनीति, एक नया चेहरा बदलने आए थे। लेकिन जो सबसे घटिया जो उन पे आरोप लगा वो भ्रष्टाचार, जो भारतीय राजनीति का एक कोड है, जो बंदा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ा हुआ और उसी पे आरोप है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया लेकिन सशर्त बता रहा हूं, बेल दे दिया लेकिन केस खत्म नहीं किया। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होता कि बीजेपी के जो ये कह रहे हैं, उन्होंने केज पैरोट बोला, लेकिन उनको लगा होता कि ईडी और सीबीआई का ये जो केस है झूठा है, तो उसी समय केस को खारिज कर देते माननीय सुप्रीम कोर्ट। क्यों केस तारीख पे देते? और उन्होंने सशर्त, आज तक नहीं किसी भी नेता को, हेमंत सोरेन भी अरेस्ट हुए, उनको भी बेल मिला, उनको ऐसा शर्त नहीं हुआ कि आप नहीं। अभी प्रेजेंट एग्जांपल दे रहा हूं, लालू यादव तो छोड़ो, सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी जिसको सजा भी हुई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और ये देखना नहीं चाह रहा है कि बीमारी का बहाना बना के बाहर निकला हुआ है। तो हमारे देश के नागरिक क्या सोचेंगे? जो नई आने वाली पीढ़ी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि बेल जो है एक नियम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप तारीख पे तारीख करोगे तो कब जाके देश की जनता को न्याय मिलेगा? तो उसी तरह अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे जितने आरोप लगाते हैं, चाहे देश की जो संस्था है सीबीआई, ईडी पे, मुझे बताइए क्यों नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया, संजय सिंह को बरी कर दिया और केस ही खारिज कर देता? कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, उन्हें भी है लगता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप आम आदमी पार्टी को इतना इंक्लूड कर रहे हो तो आम आदमी पार्टी को एक पक्ष बनाओ। और अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री के हिसाब से जेल नहीं गए थे, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया थे और इस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल था, इसके कारण उनको जेल की सजा हुई है। सर, आतिशी को बनाने के पीछे क्या लगता है, क्या कोई मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी का है या सिर्फ एक डमी सीएम दिल्ली वालों को मिल गया? आपने सही यूज किया, डमी सीएम। सुपर सीएम केजरीवाल जी होंगे, वो एक नमूना पेश किए हैं। नौटंकी चल रही है, 5 महीने है चुनाव होने में दिल्ली में, तो जब तक नौटंकी नहीं करेंगे तो वो कैसे जनता? अगर उनकी इतनी ही राजनीति सुचिता होती, जब खुद के आने से पहले बार बार कहते थे कि जिस नेता पे आरोप लगा उसको उठा के जेल ले जाओ, वो इस्तीफा क्यों नहीं देता और अपने ही दिए गए स्टेटमेंट को जुटला के कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा? कौन होता है मुझे रोकने वाला? क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा नेता को जेल हो गई तो वो वहां से कार्यकाल नहीं चला पाते। इतने लोगों ने कहा, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, उन्होंने नहीं सुना। अब आके एक नौटंकी किया है जनता का सिंपैथी लेने के लिए। अब वो अपना राजमहल जो है वो भी छोड़ेंगे, वो सब एक सिंपैथी का जो है गेन करने का हिस्सा है। लेकिन देखिए, मैं ये व्हाइट शर्ट पहना हूं, अगर इस बारिश में कीचड़ का एक भी दाग यहां पे लग जाए तो वो दूर से झलकेगा। तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के दामन पे ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दाग लग चुका है और वो कभी नहीं मिटने वाला है, चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि मैंने कहा ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी को अगर लगा होता कि ये केस फेक है तो वो उसको खारिज कर देते, बेल नहीं देते। लेकिन यहाँ पे बेल दिया है। अरविंद केजरीवाल आरोपी है, संजय सिंह आरोपी है, मनीष सिसोदिया आरोपी है। सर, आतिशी सीएम बन गई और उन पे फिर आरोप ये लगाए गए कि उनके माता पिता अफजल गुरु की फांसी के रोकने के समर्थन में थे और ये देश की सुरक्षा के लिए आतिशी का सीएम बनना देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा। देखो, आरोप नहीं लगाया गया, वो सत्य है, वो चीजें उभर के आ रही है। उनके माता पिता नंबर 1 लेफ्टिस्ट थे और लेफ्ट विचारधारा भारत के खिलाफ काम करती है, समझ गए ना? अभी सीताराम येचुरी जी चले गए ऊपर, वो भी भारत के खिलाफ ही काम किए थे। देश हित में कोई काम नहीं होता इन लेफ्टिस्टों का। तो आतिशी जी का
स्वाति मालीवाल ने क्यों कहा कि डर लगता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल 20 साल रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, इन सभी नेताओं का कच्चा चिट्ठा जानती है। जब उस पे हमला हुआ और एक मुख्यमंत्री आवास में महिला के साथ दुराचार होता है और यही आतिशी मार लेना उसका कैरेक्टर एसिनेशन करती है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। तो ऐसी अगर मुख्यमंत्री बनती है तो बेचारे सौरभ भारद्वाज हो या फिर दूसरे कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो, ये सब बेचारे तो मायूस होंगे ही होंगे कि नेता ये सब थे। सिसोदिया जी को नहीं बनाया कि उन पे भी आरोप है। तो भाई देखियो, मुख्यमंत्री बन गया, तमगा लग गया, वो शपथ ले लेंगी, पूर्व मुख्यमंत्री तो कहलाएगी, सिसोदिया जी नहीं कहलाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट नहीं होता है। वो बस चाहे बीजेपी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे कोई भी पार्टी बनाए, वो बस ऐसे ही बना देती है कि जो उनका गठबंधन है या उनके जो नेता है वो बने रहे। सर, आपने बहुत सारे अभी नाम लिए, चाहे गोपाल राय का हो, कैलाश गहलोत का हो, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो क्या योग्यता आतिशी के अंदर थी जो सीएम बनाया अरविंद केजरीवाल ने और भरोसा? अरविंद केजरीवाल बहुत ही सातिर धूर्त अपराधी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी को बनाने में बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता थे। जेएनयू के प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, एक मयंक गांधी है महाराष्ट्र के, अप डाउन करके उन्होंने किताब लिख रखा है, आप के दर्शक गूगल करके देख सकते हैं। इन सभी को जो पढ़े लिखे थे सबको पहले लात मार के पार्टी से बाहर निकलवाया, क्योंकि ये वन मैन आर्मी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है जो उसके संस्थापक होते हैं वो अपने आप को वन मैन आर्मी प्रूव रखना चाहते हैं, और जो उसके नीचे इशारे पे चले उसी को वो बनाया गया है। इन दूसरे नेताओं पे विश्वास नहीं था, अतिशी पे था, तो अपने सबसे जो कहते हैं ना कि जो सिपह सालार हो, जो सबसे मजबूत वफादार हो, उसको बनाया गया है। तो ये नौटंकी है। 5 महीने दिल्ली की जनता देखे आतिशी ने काम क्या किया। वो जल मंत्री थी, मई जून में इतनी गंभीर समस्या हुई पानी का, कुछ समाधान किया नहीं। केवल एलजी नहीं करने देना, वो नहीं करने, जल भराव हुई तो नाले क्यों नहीं साफ है, एलजी ने साफ नहीं करने दिया, तो 5 महीने में वो क्या कर लेगी। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आतिशी नई सीएम बन चुकी हैं दिल्ली की, अभी उनका शपथ बाकी है, नाम की अनाउंस तो उनका हो ही गया है, तो आप महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी? महिला होने के नाते मुझे बहुत ही दुख हो रहा है आतिशी सीएम बन रही है, क्योंकि वो रबर स्टैम्प सीएम है। सरकार तो केजरीवाल चलाएगा, इसलिए मुझे खुशी नहीं हो रही, दुख हो रही है कि महिला सिर्फ रबर स्टैम्प के नाते दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन एक तरीके से रबर स्टैम्प पे क्यों नहीं, आपको ये क्यों नहीं लगता कि वो स्वतंत्रता से काम करेंगे? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्टंट ही किया है आतिशी को आगे करके, क्योंकि उसको पता है कि आतिशी के पीछे मैं ही हूँ, मैं जो कहूँगा वो ही वो करने वाली है। जी, इससे कोई आने वाली राजनीति में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई आम आदमी पार्टी इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक खेल देगी और आम आदमी पार्टी को क्या सिंपैथी मिल जाएगी? पब्लिक मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, उसकी सारी सीटें जाती रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है मैम कि आतिशी ही क्यों चुनी आम आदमी पार्टी ने, उन्हीं पे भरोसा क्यों जताया? वो अपने जो बोलते हैं ना बटर, जो अपने होते हैं ना चमचे लोग, ऐसे कोई चुनते हैं, तो उसको अपना सबसे ज़्यादा चमचा ऐसा लगा कि ये मुझसे आगे नहीं जाएगी, मैं करूँगा, मेरे अंडर में रहेगी, इसलिए उनको चुन लिया। इसलिए उनको चुन लिया। नहीं तो अच्छे भी हो गए, लेकिन इसको चुना है तो अपने अंडर में रहेगी, इसलिए उसको चुन लिया। मैम, कई सारे आरोप भी अब आतिशी पे लगाए जा रहे हैं कि उनके माता पिता अफजल गुरु की फांसी के विरोध में थे, वो उनका समर्थन करते थे अफजल गुरु। मैंने भी देखा है, और करते हो तो बहुत ही गंदी बात है, और इसे को सीएम नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। क्या मैम ये दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है? बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो अफजल गुरु के लिए, उसके बचाने के लिए जो मैदान में आ सकता है, उसके हाथ में दिल्ली देना तो बहुत बड़ी गलती है। मैम, क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव जब होंगे 2025 में, तो दिल्ली में क्या फिल्म, क्या पिक्चर आपको लगती है? आम आदमी पार्टी जीरो लगती है। क्या मैम आने वाले समय में सारी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की भेंट में चढ़ जाएगी? अरे शराब घोटाला किया है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। इतने दिन किसी को जेल में रखा है,
आप कोई भी राह चलता इंसान भी देखो ना तो 2 दिन में उसको छोड़ देते हैं, जो भी कलम लगती है। इतने दिन उसको जेल में रखा तो कोई एविडेंस के बिना तो नहीं रखा होगा ना। और इस तरह से वो लोग खुशियां मनाते हैं जिसको निर्दोष साबित कर दिया। अभी बेल पे छूटा है, कोई भी मर्डर करा हुआ आरोपी भी बेल पे छूटा है, तो वो निर्दोष नहीं है, वो 100% गुनहगार है और उसको सजा मिलेगी। मैम क्या लगता है कि अब ये सरकार सोनिया और मनमोहन मॉडल पे चलेगी, जैसे सोनिया और मनमोहन की सरकार थी? 100%, लेकिन पार्ट बदल गए हैं। आतिशी मनमोहन में है और सोनिया अरविंद केजरीवाल में है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास करेंगी, आपको लगता है कुछ आतिशी कुछ ऐसा करेगी? मुझे तो सीएम आवास में खुद स्वाति मालेवाल की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, तो दिल्ली तो अभी राम भरोसे है महिलाओं के लिए। राम भरोसे, मतलब अनाथ करके केजरीवाल ने दिल्ली छोड़ दिया। 100% छोड़ दिया और उसने दिल्ली के लिए बहुत ही बुरा किया है। दिल्ली की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये बारिश बरसात आप देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।